लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों की क्या क्या सोर्ट ऑफ डेफिनेशन है और ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, या ये एक ही साथ है बस इनको नाम अलग अलग दिए गए हैं? हमें जिंदगी में भगवान ने जो कुछ भी दिया है, अगर हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते या महसूस नहीं कर सकते, तो भगवान को क्या लगता है कि जो कुछ भी इसको दिया ये खुश नहीं है। अगर मेरा बच्चा किसी चीज को लेकर खुश नहीं है तो मैं उसे और नहीं दूंगा ना। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल आपको होना चाहिए हर एक उस व्यक्ति का। आप परमात्मा का थैंकफुल करो, मतलब आपको कोई चीज मिल रही हो बड़ी प्यारी है। आपने मांगा कि भगवान मुझे ना करोड़पति बनना है, अब लोग क्या कर रहे हैं, ये भगवान मांगा तो 1 करोड़ था, आप 5,000 दे रहे हो जी, क्या ही जिंदगी है, लगी पड़ी है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, किस इंसान का नाश हो जाए, ये इंसान बेकार है, ये इंसान का मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता। शाहरुख खान को आप डालो तो इलेक्ट्रिक वो प्यारा सा रिप्लाई करते हैं, वो वायरल हो जाता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शाहरुख खान बनना चाहते थे, गोरी खान को चाहते थे, उसने प्राप्त कर लिया। शिखर धवन की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, उसमें उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मैंने लिखा हुआ है वो सब। 1 कप टी करके बिल गेट्स ने कहां से कहां बनाया, लेकिन आज भी ना वो अपनी ठेले पे बैठकर चाय बनाता है। लेकिन ऐसे एग्जांपल, रानू मंडल आज वापस नहीं चली गई, ईगो ले गई, या बाबा का ढाबा ईगो ले गई। बहुत ऐसे स्टार्टअप हैं, लोगों ने उनको प्यार दिया लेकिन उनकी ईगो ने खत्म कर दिया। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं उनको सुनने के बाद, अगर आप कोई चीज सोच के प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने ये चीज सुनी होगी कहानियां, तो वो कहानियां आपके सामने सच होने वाली है। करीब करीब 1.5 साल से मैं उनको फॉलो करता हूं, और उनका जो बोलने का तरीका है और उनकी जो स्माइल का तरीका है, वो मुझे वो हर चीज अचीव करने पर मजबूर कर देता है जो मैं अपने दिमाग में सोचता हूं। जी हाँ, अगर आप मैनिफेस्टेशन की ताकत जानना चाहते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे गुण जानना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अमित कुमार जी। जी अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूँ, और आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देख के मैं प्रेशर में आ गया हूँ। और तो बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा बोलूं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कम तो नहीं लग रहा है आपके प्रति बोलना, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से अमित सर आपको फॉलो करता हूँ, और मैं एक चीज को बड़ा मतलब एक दीवानगी की तरह देखता हूँ। जो आपकी स्माइल है ना, मतलब हर बात पे मुस्कुराते रहना, हर इंसान को गॉड गिफ्टेड होती है, उसे चाह के भी हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि कभी डिप्रेशन, टेंशन होता है आपको? देखो ऐसा नहीं, पहले क्वेश्चन ऐसा पूछ लेना चाहिए ना, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ना, मैं हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल ही देखता आया हूँ, लेकिन कभी मेरा मन था कि कभी पॉडकास्ट करूंगा अमित जी के साथ, कोई ऐसी चीज पूछूंगा जो अभी तक किसी ने ना पूछी हो। नहीं, मैं बोलूंगा तो फिल्मी लगेगा, लेकिन मेरे को होता नहीं है। डिप्रेशन कभी नहीं होता? डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। कभी नहीं लेते सर? कभी नहीं लेता। हाँ, लास्ट टाइम कब रोए थे सर? नहीं, मैं रोता तो रहता हूँ। अच्छा, रोते रहते हो? आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे जी। तो, लेकिन नॉट आउट ऑफ टेंशन बट आउट ऑफ, लेट्स से, जैसे आई लॉस्ट माय मदर जी, तो तब उनको सोचते हैं तो कभी कभी हो जाता है। मेरी छोटी सी बेटी है जी, वो कुछ बहुत अलग करती है, 3 साल की है वो जी, जब वो बहुत कुछ अलग करती है तो भी थोड़ा रोना आता है, क्योंकि मैं बहुत वैसे इमोशनल इंसान हूँ मैं। जी, जी। लेकिन मुझे पता है अपने इमोशनल कहाँ पर डाइवर्ट करने हैं, कहाँ भेजने हैं। यहाँ पर सर मैंने पता नहीं आपका जब पॉडकास्ट देखा था, क्या देखा था, आपने कहा था जो इंसान इमोशनली होता है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा आकर्षित, उसका क्या रीजन है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस जो हैं, ये एक ऐसी चीज है जो आपको ना अंदर से कनेक्ट करता है जी। अगर कोई भी इंसान इमोशंस को नहीं समझता है ना, वो कभी भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाता एज मच। ओके। क्योंकि क्या है, जब हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि यार जो तुम्हारा सपना है, जो तुम पाना चाहते हो, क्या तुम उसको महसूस कर सकते हो आज नहीं होने के बावजूद? ये वो इंसान महसूस कर पाएगा जिसके अंदर भावनाएं होंगी, इमोशंस होंगी जी। और जो लोग ही मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जो महसूस नहीं कर सकता वो अचीव भी नहीं कर सकता। मतलब जो सर कट्टर लोग होते होंगे जिनके अंदर इमोशन नहीं है, तो मतलब उसका मतलब तो मैनिफेस्ट की ताकत से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन से नहीं कर सकते, वो लॉ ऑफ कर्मा पे बेसिक काम कर सकते हैं, कर्म के नियम के साथ काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा जी। जिसके बलबूते पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं, वो फिर भी पैसे कमा रहे हैं। उसका क्या रीजन है सर? इसका प्राइम कारण ये है कि उनको खुद पर बिलीफ है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि हमें लगता है कि
मैं भगवान को नहीं मान रहा, बट ऐसा नहीं होता। आप जब खुद पर विश्वास कर रहे हो तो इनडायरेक्टली भगवान को ही मान रहे हो जी, क्योंकि भगवान का अंश तो आपके अंदर भी है। और कर्म का नियम भी तो भगवान का ही नियम है। आप बोलते हो मैं कर्म पे, काम पे ध्यान देता हूँ, एक्शन पर ध्यान देता हूँ, तब भी तो आप तब भी आप उन्हीं की सुन रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने काम की तो पूजा कर रहे हो, तो वो वहां से मैनिफेस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग भी ना, जैसे आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया, कट्टर। जो कट्टर है ना, वो भी तो इमोशनल है, लेकिन वो रोने वाला इमोशनल नहीं है। वो कहेगा मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। ये इमोशन है, ये भी इमोशन है। उसको आप इस डेफिनेशन से देखा जाए तो ये भी इमोशन है। ये बड़ी प्यारी बात आपने कही। अमित सर, मैं थोड़ा सा ना पास्ट में जाना चाहूंगा। मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, तो उन पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मतलब आपकी जर्नी के बारे में आपने बड़े इमोशनली तरीके से कुछ पॉडकास्ट में कहा है, बड़ा लोग भावुक हो जाते हैं। मैं भी भावुक होगा क्योंकि मैं भी वहां से निकला हूं। तो इंसान वो ही समझ सकता है जो वहां से निकला होगा। जो एक्चुअल में अमीर होगा उसको क्या पता है भावुकपना क्या हो जाता है। तो मैं ना आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सपोर्ट दैट अभी प्रेजेंट टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये एक ट्रेंडिंग, एक वायरल कॉन्सेप्ट है। हर व्यक्ति इन चीजों पे बात कर रहा है। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि यार ये होता क्या है। मैं सच बताऊं तो गांव क्षेत्र में चला जाऊं ना, तो किसी को लॉ ये क्या होता है भाई, हमें नहीं पता क्या होता है। मतलब अगर मैं बताऊं ये ज्ञान की बात है तो उनको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिन्होंने इन चीजों से अचीव किया है उनको बताओगे तो उनको बड़ा प्यारा लगता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रैक्टिकली तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों की क्या क्या शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन है, और ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, या ये एक ही साथ है बस इनको नाम अलग अलग दिए गए हैं सर? वैसे तो देखिए ये एक ही चीज है जो जिसको नाम थोड़े अलग अलग दे दिए हैं। जैसे कुछ लोग लॉ ऑफ अजम्पशन बोलते हैं, जो नेविल गोडार्ड ने 100 साल पहले किताब लिखी थी, लॉ ऑफ अजम्पशन, उस पे बताया था, सेम ही था जी। वेक्स किंग ने अपनी किताब में बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी स्ट्रॉन्ग एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, वो भी यही है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है जी। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जिस चीज पर भी आप फोकस करते हो वो एक्सपैंड करता है। ओके। जिस भी चीज को आप शिद्दत से मांगना चाहोगे वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। जहां भी आपकी एनर्जी जाएगी वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है उस चीज को, जो भी आपका सपना है, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे तो आपको मल्टीपल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो प्रोसेस मैनिफेस्टेशन कहला दिया गया। ओके। अल्टीमेटली है सब एक दूसरे का ही प्रारूप, एक दूसरे की जैसे ही चीजें हैं जी। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हर कोई इस पर हर कोई बात करना चाह रहा है। अब चाहे वो किसी भी इंटेंट से करना चाह रहे हो कि लोग, जैसे अब कई बार मैं जाता हूँ तो सब बोलते हैं सर आपको तो इसलिए बुलाया मैंने कि व्यूज आ जाएंगे। तो मैंने कहा ध्यान रखना कि ये तो आप सोच रहे हो कि आप सेल्फिश हो, लेकिन आप दुनिया का इतना भला कर रहे हो क्योंकि आपके थ्रू अगर ये 1000-2000 लोगों के पास भी पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज इट हेल्प्स पीपल। लोगों को मदद ही कर रहे हैं ना, तो आप क्यों सोच रहे हो कि आप किसी एक पर्सनल भावना से कर रहे हो? लेकिन सर मैंने देखा मतलब जब आपके सब्सक्राइबर बेस में मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, तो करीब 7 लाख के समथिंग एक चैनल पे है, दूसरे चैनल पे 29 लाख के आसपास है, 4 लाख के समथिंग आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वही सब्सक्राइबर बेस है, अपना मिक्स भी है उसमें। एक्चुअली ये जो 7.25 लाख जो डॉक्टर अमित कुमार चैनल पर है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के आसपास ज्यादा उस चैनल पे बात करता हूँ। ओके। जो ऑलमोस्ट 3 मिलियन होने वाले हैं वो रीडर्स बुक्स क्लब है, जहां पर मैं किताबों के आसपास ज्यादा बात करता हूँ। मतलब किताबों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आप उस चैनल पे करते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि लोग आज भी उन चीजों पे बिलीव करते हैं किताबों के जरिए? पर जब मैं व्यूअरशिप देखता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों पूछूं भाई, वो दिख रहा है कि यार लोग देख रहे हैं 2-2 लाख, 3-3 लाख, 7-7 लाख, मतलब देखा है कि 1-1 मिलियन व्यूज भी उस पे गए हुए हैं। करेक्ट। मतलब मैं कभी भी सोचता हूं यार अपनी लोग इतनी से, हिंदुस्तान तो छोड़ो, कितनी कंट्री में, कुछ और कंट्री में लोग सुनते हैं आपको? मतलब करीबन 24 कंट्रीज में सुनते हैं लोगों में। 24 कंट्री में लोग आपको सुनते हैं? हाँ। जैसे एग्जांपल 1-2 कंट्री, मतलब आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड आप कह लीजिए, सिंगापुर आप कह लीजिए, यूएई आप कह लीजिए, यूके, यूएस, कनाडा। तो कभी गर्व महसूस होता है थोड़ा बहुत? हाँ, गर्व तो हाँ अच्छा लगता है जब लोग वहाँ के कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, आपने कहा था कि मैं इतना सफल नहीं था पढ़ाई लिखाई में, इतना नहीं था, अपने घर की स्थिति ऐसी थी कि सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, प्राइवेट के पैसे नहीं रहा करते थे। तो गर्व इंसान को होता है, क्योंकि यार अगर आज उसको 24 कंट्री में सुन रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल उस व्यक्ति ने किया होगा। तो कभी ईगो नहीं आता सर? नहीं, ईगो तो देखिए, मैं हमेशा ना आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूँ जी। और मैं हमेशा उन लोगों की तरफ ज्यादा देखता हूँ जो मुझसे भी बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में जी। तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हो ना, तो जब सफल लोग आपको दिखाई देते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ईगो रख के क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है। मैं देखता हूँ ना कुछ लोग जैसे मिलियनों में बन जाते हैं,
या फॉलोअर्स अच्छे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर बेस अच्छा हो जाता है। कुछ लोग जमीन स्तर से जुड़े होते हैं, कुछ लोग बड़े पीक पर चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा अपनी पॉडकास्ट में लेता हूँ, इसका क्या नाम था उनका, जो चाय वाले हैं, डोली चाय वाला, वो आज भी 1 कप टी करके बिल गेट्स ने कहां से कहां बनाया, लेकिन आज भी ना वो अपनी ठेले पे बैठकर चाय बनाता है। लेकिन ऐसे एग्जांपल रानू मंडल आज वापस वहीं चली गई, ईगो ले गई, या बाबा का ढाबा ईगो ले गई। बहुत ऐसे स्टार्टअप हैं, लोगों ने उनको प्यार दिया लेकिन उनकी ईगो ने खत्म कर दिया, लेकिन आपने उस चीज को मेंटेन किया। तो एक बार ऑडियंस एक क्लैपिंग कर दो सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप पे जाना चाहूंगा सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैं अपने बारे में ही प्रैक्टिकली पूछना चाहूंगा आपसे, ताकि ऑडियंस कनेक्ट करे मुझसे। मैं जब सबसे 4 साल पहले मेरा थोड़ा सा काम चला, तो मैंने सोचा था कि मैं एक कार ले लेता हूँ। मैंने आपको जस्ट उस सोफे पे बैठकर बात करी थी कि मैं BMW लेने गया था, और मैंने BMW का फोटो लगाया, और फिर मैं बाद में स्कोडा कुशाक करीब 18-19 लाख की कार ले आया। अब बहुत से लोग कहते हैं तुमने, मैं BMW के शोरूम पे भी गया, मैंने बात की, मैडम कह रही थी यार जब तुम इतना कमा रहे हो तुमने क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं भी इसे कमाने लायक नहीं बना। फिर मैंने फोटो चेंज करके स्कोडा कुशाक का लगा दिया, फिर मैं उसको ले आया। अब मैंने मर्सिडीज का लगा रखा है। तो हमसे क्या हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मैं सुना था कि लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा, तो क्या वो चेंज होता रहता है सर हमारे दिमाग में? चेंज होता रहता है, मतलब इसको नहीं कि जो हमने लगाया वही मिलना, वो चेंज हो सकता रहता है। देखो क्या होता है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर आप विजन बोर्ड पे लगाते हो, तो आपकी बेसिकली इस तरह की एनर्जीज रहती हैं जी। लेकिन क्या होता है कि आप हो सकता है कि कुछ मल्टीपल एनर्जीज आपके अंदर ऑलरेडी हो। क्या पता आप जिस तरह के लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, वहां पर एक अलग तरह की एनर्जी हो, या बेटर भी हो सकती है, जो कि ठीक है, नॉट जस्ट नेगेटिव। क्या पता वो बेटर हो, क्या पता वो अलग तरह की हो, और आपको ये रियलाइज हो कि नहीं यार, आई थिंक फॉर मी राइट टाइम इज दिस, ये सही वक्त होगा। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ही एनर्जी को सही जगह चैनलाइज भी तो कर रहे हो। करेक्ट ठीक है, क्योंकि जो सपने होने हैं वो अभी नहीं होंगे, थोड़े दिन बाद हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्या हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश डाउन वो 18-19 लाख की गाड़ी लेना, ये भी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत। हालांकि वो हाँ, लोगों के जो थॉट होते हैं वो अलग होते हैं। लोग गाड़ी का मतलब है BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये मतलब है उनका। बाकी वो इससे महंगी गाड़ी कोई भी खरीद लो, वो लोग फील नहीं करते। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी सेटल्ड थॉट होती है, और ये इसमें कोई भी गलत नहीं है। जब आप सफल होते हैं, जैसे आपने तो बहुत मेहनत की है, मैंने देखा है आपको, समझा है मैंने आपके बारे में कितना, कि आपने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की, इतनी बहुत सारी चीजें जो अचीव की है। आई थिंक वो एक सही माइंडसेट से ही कोई कर सकता है। करेक्ट। बिना उसके नहीं कर सकता। वो है ना कहावत है, पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना। बहुत से लोग स्टार्टअप के बाद जीरो हो जाते हैं। तो मुझे उस चीज से बड़ा डर लगता है कि यार मैं सफल होने के बाद वापस, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, जब मैं एक लास्ट कंपनी में एक अचीवमेंट मैंने कर रहा था बड़ा, तो मैंने कहा था यार आज मैं अचीवर हूँ ना, तो मुझे आप क्लैपिंग कर रहे हो। मुझे इस चीज से डर लगता है कि कल को कोई और अचीवर खड़ा हो और मैं उसके लिए क्लैपिंग करूं। मैं उस चीज में, मतलब ये सफल होने को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। डर लगता है, आपको लगता है सर कभी? डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूँ ये तो होना है। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, देखो ये साइकिल है। साइकिल क्या है, जो आज मुझे देख रहे हैं 6 महीने पहले मुझे नहीं देख रहे थे। अच्छा, हो सकता है कि इतना सोच लेते हो सर आप। और जो 6 महीने बाद भी वो नहीं देखे। मैं तो अपने पेड वर्कशॉप करता हूँ जो, या फ्री वर्कशॉप, जो भी कुछ भी करता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ कि आप मुझे 6 महीने पहले से जानते हो। 6 महीने बाद आप किसी और को फॉलो कर रहे होगे, और जिसको भी सुनना फॉलो करना 100%। तो मैं बिल्कुल, मैं इस सच्चाई को मैं मानता हूँ, क्योंकि और मैं आई एम नॉट वेरी इनसिक्योर पर्सन। तो मुझे लगता है सर आप मानते हो ना, इसलिए आपको भी मतलब टेंशन में नहीं जाते, क्योंकि आप पहले मान रहे हो। दिक्कत वो है कि जो इंसान नहीं मानता और उसके साथ अचानक ऐसा होने लगे तो उसको टेंशन हो जाती है। क्योंकि देखो, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं था, ये जो आज है, ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान ने इतना दे दिया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये हम तो इसी में खुश हैं, इसी में जिंदगी बिता देंगे हम तो। बहुत बड़ी बात सर आपने कही अमित सर। मतलब कब आपको ऐसा लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी बड़ी, क्योंकि इंसान ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसके अच्छे कोच हैं, बड़े अच्छे लोगों को पेड अनपेड हर तरीके के सेशंस कराते हैं। कब आपको ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, इस पे ही काम करना चाहिए, इस पे अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाना चाहिए? करीब 14-15 साल पहले। क्या ऐसा केस हुआ था, अगर आप शेयर करना चाहें? मतलब मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ। ओके। तो मेरी जो लास्ट जॉब थी जी, मैं आईटी हेड था। ओके। एक कंपनी बकाडी लिकर कंपनी जो रम वगैरह बनाती जी, मैं वहाँ पर आईटी हेड था। ओके। उस जॉब को मैंने ठीक 2 से 2.5 साल पहले मैंने अपनी पुरानी कंपनी में ऐसे ही अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए मैंने एक कंपनी का नाम लेना था। ओके। कि मुझे कहीं से ऑफर मिल रहा है, होता है ना, कई कंपनी में ऐसे बढ़ता है कि मैं जा रहा हूँ तभी बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली वहां पर ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे एक कंपनी से ऑफर आ रहा है आईटी हेड का, और मुझे वहां पर ये सैलरी मिल रही है,
तो या तो आप मेरी बढ़ा दो या मैं चला जाऊंगा। और मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे नहीं जाने देंगे और वो बढ़ाएंगे भी नहीं नॉर्मल तरीके से, मुझे पता था। तो उन्होंने बिना अगला सवाल के 10 मिनट बाद एचआर के पास मुझे ले गए, मेरी सैलरी बढ़ाई, हो गया काम। करीब 2.5 साल बाद मैं उसी कंपनी में बैठा था और मैं जब उस कंपनी को विजिट करने गया, इंटरव्यू के लिए गया था मैं, तब मुझे उस दिन पहला ये एहसास हुआ कि ये कंपनी का नाम मैंने लिया था। और तब मुझे ये तक नहीं पता था इसका ऑफिस कहाँ पर है या इसमें आईटी सेक्शन में क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मैं वहां गया, मेरा पहले राउंड में, मतलब मेरे 3-4-5 राउंड हुए वहां पे, मतलब मुझे, लेकिन मेरा कोई रिलेटेड प्रोफाइल नहीं था। मैं एसएपी डेवलपमेंट से था और 80%, और मैं आईटी हेड बना। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे को आईटी हेड के बारे में या उसके रोल के बारे में 10% ही नॉलेज थी। उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ। जो सैलरी मैंने 2.5 साल पहले बोली थी उसके करीब 3-3.5 गुना सैलरी मुझे मिली, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जब मैं गया तो ज्यादा मिल रही थी मेरे को सैलरी, क्योंकि उनका भी तो एक बार होता है कि आईटी हेड है तो इसी लेवल पे ले लेना पड़ेगा, इससे नीचे हम लेंगे नहीं। तो वो भी उनका बार था, तो उन्होंने मेरे को सब कुछ किया, मुझे वो जॉब मिली। और तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये सब सही चल रहा है। और आई थिंक अब अगर मैंने ये अनचाहे में मैंने ये सब किया है, तो क्यों ना चाह कर अपनी लाइफ को क्रिएट किया जाए। करेक्ट। और उसके बाद तो मैंने फिर यूट्यूब पे जो भी कुछ बनाया मैंने, वो सब चला। और मुझे लगता है कि मैंने स्क्रिप्टिंग की है, मैंने लिखा है कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो वही आपने रिप्रेजेंट कर दिया यूट्यूब पे। करेक्ट। कब आपको कौन सा वीडियो ऐसा वायरल हुआ जो आपको लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था, यार ये वीडियो ने ना मुझे लोग सुनना चाहते हैं? टर्निंग पॉइंट एक किताब है जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है। इस वीडियो पर मेरे 15 मिलियन व्यूज हैं। ओके, यूट्यूब पे है। हाँ, और यूट्यूब पर 50। अमित कुमार चैनल पे रीडर्स बुक क्लब पे। ठीक है, उस पर हमने बुक समरी बनाई थी इसकी जी। ठीक है, और 15 मिलियन व्यूज हैं उस पर अभी। और वो जब बहुत अच्छा की, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो टॉपिक अच्छा है और मैं जानता भी हूँ उसके बारे में। तो मैं उससे रिलेटेड और भी किताबें, द सीक्रेट, मैजिक, हीरो, मैंने सब बनाना शुरू कर दिया और सब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट, मैंने सब बता दिया। तो उन सब पे मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। अच्छा जी। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यार आपको ना, तो पहले वो चैनल फेसलेस था। अच्छा, पहले चेहरा दिखा के निकलता था, आवाज रिकॉर्ड करता था, वीडियो बनाते थे। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यार आपका ना पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, ठीक है, तो आप आ जाओ, अपना भी बनाओ। तो मुझे उस वक्त धीरे धीरे समझ में आ भी रहा था। फिर मैं थोड़ा ना, मैं इजी गोइंग नहीं हूँ, मैं रिलेक्टेंट रहता हूँ। अरे नहीं, चले तो ना यार, कर रहे हैं, चल जब आई नहीं व्यूअरशिप, हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर लेकिन मुझे एक वक्त के बाद लगा नहीं अब जरूरत है। फिर मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार। और वहां पर मैंने कहा चलो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा, जो मैंने अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया। तो मैंने वहां 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो बनानी शुरू की, एंड पीपल स्टार्टेड लविंग इट। तो लोगों को वहां अच्छा लगने लगा सब कुछ। और मुझे लगता है कि ऐसे फिर हमने वो बाइफरकेट किया कि वहाँ किताबों के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात, वो डेफिनेशन आपने अलग कर दिया। आपको नहीं लगता सर 1.5 साल पहले या 2 साल पुरानी में बात करूं तो अमित कुमार जी को बहुत ही कम लोग जानते थे? हाँ, मतलब लिमिटेड लोग उनको बुलाते थे या लिमिटेड लोग कहते, लेकिन अब आप देखते हैं, मैंने आपने शेड्यूल बताया था कि आपने रेड दिखा दिया कि मैं रोज मेरा डेली पॉडकास्ट है, या तो मैं शूट कर रहा हूँ या किसी के पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। मतलब आप इतने बिजी हो गए। मतलब 1.5 साल में इतना परिवर्तन आना, मैं नहीं मानता कि अगर किसी को ऐसा मिल जाए तो शायद वो इंसान ना, वो होता है ना कि पैर जमीन पर रखना भूल जाता है, वो चेंज हो जाता है। कोई भी हो, 99% तो चेंज हो जाता है, तो इंसान अपना फेल हो जाता है। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपने उस चीज को स्टेबल रखा हुआ है। मतलब आप मेरे शो में भी आए और ये मतलब कोशिश नहीं, आपने पूरा किया, ऐसा जहां तक मैं मानता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि प्रेजेंट टाइम में, जैसे अभी तीसरा भी कोई चैनल बनाने का इरादा है अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2 ही चैनल पे भी आप काम चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे करीब 4 लाख के समथिंग आपके फॉलोअर हैं। तो मतलब अभी आपको क्या ऐसा ड्रीम है जो अभी आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप पाना चाहते हो? तो अगर आप शेयर करना चाहे तो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है ना, ये तो बोलते फिर ये रिकॉर्डिंग कट करके मैं डालूंगा। मतलब ये हो ही जाएगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कि अगर मैंने सोच लिया तो वो होना ही है। तो अभी ऐसी कोई चीज बता दो ना, जो जल्दी मेरा अभी नेक्स्ट गोल में आप कह लीजिए, जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। मेरा एक हमेशा से मन था कि मैं अभी I've got multiple houses, but सब अलग अलग जगह है। कई घर मैंने लिए हुए हैं, ऑफिस लिए हुए हैं। तो मेरा ना एक था कि यार जमीन ले लेते हैं। ओके, ठीक है, अच्छी सी जमीन लेते हैं, बड़ी सी, एक पे घर, एक पे ऑफिस, एक पे स्टूडियो बना लेते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। मेरे घर से और भी ना निकलना पड़े। मैं भी अपनी मिसेस से यही कहता हूँ सर, जैसे मेरा घर मेरा करीब 600-700 मीटर है। मैं उससे कहता हूँ यार मैं एक्सटेंशन में जगह ढूंढ रहा हूँ, एक मतलब 300-400 गज का, नीचे मेरा ऑफिस रहेगा, ऊपर घर रहेगा, और ऊपर हम एंजॉय किया करेंगे, पार्टी क्या करेंगे। मतलब दिमाग में सेट है,
भगवान ने चाहा तो 2-3 साल में पूरा कर ही दिमाग में सेट है तो सर सब बिल्कुल हो जाएगा फिर। मतलब वो तो मैं मतलब मुझे लगता है यार मैं भी इस चीज को सोचता हूँ, मतलब ये मैनिफेस्टेशन होता है सर। हाँ एब्सोल्युटली, अच्छा। सपने देखना ये मैनिफेस्टेशन है ना। और ये तो आपसे बात करके ना मैं पॉजिटिव पे पॉजिटिव होता चला जा रहा हूँ। भगवान का तो जिस दिन लूंगा ना उस दिन ये वीडियो एडिट करके आपको भेजूंगा कि अमित सर आपके यहाँ पे आने के बाद मैंने ये चीज कही थी और ये पूरी हो गई। अभी प्रेजेंट टाइम में सर अमित सर देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना जब 1.5 साल 2 साल पहले बहुत कम था, लेकिन जब से आप आए हैं आपके साथ साथ और भी अच्छे अच्छे चेहरे हैं जो इस टाइम बड़े अच्छे बात करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब कंपटीशन आपको लगता है यहाँ भी बढ़ा जा रहा है? नहीं कंपटीशन क्या है, अच्छी बात है। अच्छा, मतलब मेरे को तो आप ऐसे कंपटीशन नहीं मानते? नहीं अच्छी कि कल को लोग आपको छोड़ के दूसरे को सुनना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है बेसिकली देखो क्या है ना कि ये तो साइकिल भी है कि जो आज मुझे सुन रहे हो कल को वैसे भी किसी और को सुनेगा, लेकिन जो उनको सुन रहा है वो मुझे सुन लेगा। वो कहावत है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ। जब धोनी जी रिटायर्ड हुए थे ना तो उन्होंने बड़ा डाला कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मतलब ये गाना कहीं ना कहीं आपको और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एनीबॉडी हु टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अभी बहुत नए नए क्रिएटर आ गए हैं, हाँ, और उन्हें ये टॉपिक पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। लेकिन आप ये खुद सोचो, आप देखो, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो इतने, अगर एक इंसान, चलो मैं मानता हूँ कि अगर वो एक रील बनानी शुरू करता है और उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, वो मेरी या किसी की रील देखता है, उसको एज इट इज बना देता है पूरा। करेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी इंसान ये 1 साल तक करेगा तो आप ये सोचो कि उसकी खुद की थॉट नहीं बदलेगी, उसकी सोच नहीं बदलेगी, उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, 100% बदलेगी। तो जो भी इंसान कॉपी करके भी बना रहा है उसकी भी बदलेगी, क्योंकि इंसान कुछ भी करता है ना ऐसे अनइंटेंशनली नहीं करता, वो थोड़ा कॉन्शियस होता है कि मैं क्या बोलूंगा, क्या समझूंगा। तो वो एक छोटा, हर रोज वो एक अपने आप को एक छोटा लेसन तो दे ही रहा है ना, और वहां से भी वो बहुत आगे हो जाए। तो इसलिए तो मैं तो कहता हूँ और लोगों को बनाना चाहिए, और बनाओ, सब बनाना चाहिए। आज के टाइम में हम सब, मैं इतने सारे पॉडकास्ट पर जाता हूँ, लोगों को ये लगता है कि यार चलो ठीक है अमित बात करते हैं, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये अच्छा टॉपिक है। मतलब तुमने हो सकता है अलग इंटेंट से मुझे बुलाया कि यार चलो अमित आएंगे, अच्छी बात कर लेंगे हम, कुछ क्वालिटी बात हो जाएगी। मैंने कहा ये भी इंटेंट रखो कि ये हजारों मिलियंस लोगों के पास। सर नहीं सर वो इंटेंट नहीं है हमारा। मैंने कहा गलत बात है, क्यों नहीं? इंटेंट होनी चाहिए भाई, इंटेंट कि मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचे। अच्छी बात करेंगे ना, तो अच्छी बात करें, गलत थोड़ी ना कुछ बात करें, पॉजिटिव बात करें तो लोगों तक पहुंचेगी तो दुनिया तो पॉजिटिव बनेगी ना। कहाँ इतनी पॉजिटिव बातें हो रही है? ये आपने बात बड़ी प्यारी कही सर। जैसे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करे, पर मैं सोचता था किसके जैसा बनाऊं, तो मैंने जो छोटे छोटे कंटेंट बनाते हैं ना उन पे व्यूअरशिप अच्छा, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट बड़ी प्यारी है। लेकिन उनका जो बोलने का तरीका वो शायद लगता है मैं उनसे बेहतर बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या काम किया सर, कुछ जो मेरे मिलियनों में व्यूज गए हैं ना इंस्टाग्राम पे, मतलब जिनके वो कंटेंट मैंने उठाए हैं उनका व्यूअरशिप कम है, तो मेरा उस कंटेंट से व्यूअरशिप मिलियन का चला गया। तो मुझे ऐसी चीज समझ में आ गई यार, तो ये तो सब कुछ मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ऐसा कुछ है, एक मेरा वीडियो चला था, मैं आपसे बता रहा था, वो वीडियो पे जो बड़े नाम नहीं लेना चाहूंगा, 20 मिलियन हाँ मैं नाम नहीं लेना सकता उन क्रिएटर का, बड़े मतलब उनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी, उन्होंने मेरा वही टिकटॉक कॉपी मारा है। तो मैं अपनी टीम को दिखा रहा था, देखो एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं है, और उनका व्यूअरशिप फिर भी 10 मिलियन चला गया। तो मैं सोच रहा था यार, मतलब मुझे भी लोग कॉपी करें, इसका मतलब मैं बेहतर लोगों को दिख रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। एनर्जी मेरे ख्याल से, आई थिंक आपकी एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि लोग एनर्जी पर जाते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी है, आप कितने जेन्युइन है। हाँ। करेक्ट, एकदम। मतलब उसमें एनर्जी में आप कुछ झूठ भी बोल रहे हो ना, लोगों को लगता है ये असलियत है। सही जा रहा है। अब मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा कहता था सर, मैंने आपसे भी बताया था, हमारे फादर कहते हैं कि अगर आप बोलने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो ना तो 2 पैसे कमा लोगे, आप चाहे पढ़े लिखे ना हो। ये चीजें पे बिलीव करते हो आप? हाँ देखो, बोलना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, लेकिन आप तो सर बोलते भी कम है, आपने पैसा कैसे कमा लिया? नहीं मैं अब मेरे को मतलब आप ना लिमिटेड बोलते हैं। जहां तक मैंने आपके सेशंस देखे हैं ना सर, आप काम की बात बोलते हैं, आप बेवजह की बात बिल्कुल नहीं बोलते, जहां तक मैंने आपको वॉच किया है। हाँ। मेरी टीम में नीलम है, वो बड़ी आपकी मतलब रिस्पेक्ट करती है, एज ए फैन है, आपके बारे में बड़ी चर्चा करती थी, वो आज भी करती है। सर अमित सर को मैं जानती हूँ, जब लास्ट टाइम आए थे ना हमारे में अमित मिश्रा, आपके बारे में चर्चा, बहुत अच्छे आदमी है। मतलब आपके बारे में मैं टच वुड आसमान अपने इस पे बैठा हूँ स्टूडियो पे, मतलब आपके बारे में हर व्यक्ति ने अच्छा ही बताया है। एक तो होता है अच्छा बताना, और एक अच्छे के पीछे 2-4 वर्ड ऐसे जोड़ देना जो शायद इतनी रिस्पेक्ट निकालते हैं कि यार इस व्यक्ति से तो हमें एक बार मिलना ही मिलना पड़ेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये ना, ये कहीं ना लोगों का बड़प्पन है, मैं तो सच, मतलब वो प्यार ही है बस। मैं आपको जी, ये नेचर वाइज हो जाता है किसी इंसान के अंदर। अमित सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड, यानी कि आज मैं इसके बारे में एक क्लिप में देखता था, बड़ी प्यारी मुझे लगती थी। ऐसी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थैंकफुल आपको होना चाहिए हर एक उस व्यक्ति का, आप परमात्मा का थैंकफुल करो। मतलब आपको कोई चीज मिल रही है वो बड़ी प्यारी है, कम मिल रही है वो भी भगवान के द्वारा मिल रही है, ज्यादा मिल रही है तो भी भगवान के द्वारा मिल रही है, लेकिन बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं करते।
लोग कहते हैं मिल रही है तो मेरी वजह से मिल रही है, और ना मिल रही तो भगवान की वजह से नहीं मिल रही। इसमें क्या है गहराई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हो, यानी कि मन में आभार है आपका जी किसी न किसी के लिए, तो भगवान आपको और देगा जी। और अगर नहीं है तो जो भी कुछ है आपसे ले लिया जाएगा। ओके। ये बड़ा रूड रूल है ग्रैटिट्यूड का, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है जी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें जिंदगी में भगवान ने जो कुछ भी दिया है, अगर हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते या महसूस नहीं कर सकते, तो भगवान को क्या लगता है कि जो कुछ भी इसको दिया ये खुश नहीं है। अगर मेरा बच्चा किसी चीज को लेकर खुश नहीं है तो मैं उसे और नहीं दूंगा ना, तो भगवान भी और नहीं देगा फिर। तो क्या है, देखो एक्चुअली क्या है ना, भगवान हर किसी को देख के पहले चेक करता है कि ये हमारे बच्चे को पसंद आता है नहीं आता। अच्छा। तो आपने बहुत कुछ मांगा लाइफ से, तो भगवान ने कहा चल यार इसको एक चीज देता हूं पहले, उसमें से क्या ये खुश है उससे। अब आपने मांगा कि भगवान मुझे ना करोड़पति बनना है, तो भगवान ने आपको क्या कहा, चल ठीक है मैं इसको ना 5,000 रुपए देता हूँ पहले। ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये भगवान मांगा तो 1 करोड़ था, आप 5,000 दे रहे हो जी, क्या ही जिंदगी है, लगी पड़ी है, ये है वो है वो है, जो एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन जो इंसान ग्रैटिट्यूड में है वो अपनी लैंग्वेज इस तरह से करता है कि भगवान 5,000 जो आपने दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे और देते रहो। अच्छा। अब आप क्या कर रहे हो ना, थैंक यू भी बोल रहे हो और नया मांग भी रहे हो। अब भगवान क्या देख रहा है, आपके भाव समझ रहा है कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है यार, इसे तो थोड़ा ही दिया है, सोचो थोड़ा दिया, कितना थोड़ा दिया मैंने से, इसे इतने थोड़े में इतना कुछ है, थोड़ा और दूंगा तो और भी खुश होगा। तो हमें बेसिकली क्या होता है कि भगवान या यूनिवर्स या सुप्रीम पावर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमें हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त। एक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, इन दोनों कैमरा के अलावा, जो ये समझ रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं, और इनके अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं। अगर आपने जो आप बोल रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, अगर आप इन दोनों की जो लैंग्वेज अगर आपने मिलती जुलती है तो ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी से मिले, अरे सर क्या हाल चाल है, तो बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहे हो, और मन ही मन आप बोलो इतना भी ठीक नहीं लग रहा है, तो भगवान अब क्या सुनेगा आपका? भगवान तो वो सुनेगा ना जो अंदर चल रहा है आपके। अच्छा। भगवान वो थोड़ी सुनेगा जो आप मुंह पे बोल रहे हो। तो कई बार जब जैसे शब्दों की अपनी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है शब्दों में, लेकिन शब्दों से भी ज्यादा बड़ी ताकत होती है आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं की ताकत। तो बेसिकली आपके अंदर क्या चल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो इसका मतलब यही है कि आपके पास आपका फोकस वहां ज्यादा है जो भगवान ने दिया है, ना कि उस पे जो नहीं है। नॉर्मली इंसान क्या कर रहा है, इंसान उस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है जो नहीं है, और यही गड़बड़ है। करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन तो यही ना, जो ज्यादा सोचोगे वही मिलेगा, और इंसान वो सोच रहा है जो नहीं है, तो उससे वो नहीं और भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर आपको और भी कुछ नहीं मिलता। फिर आप बोलते हो कि मैं भगवान इतना कुछ चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने एनर्जी सारी की सारी नहीं होने पे लगाई हुई है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों हैं, मेरे ही को ही पैसा क्यों नहीं दिया आपने, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कहीं जिंदगी खत्म ना हो जाए। आप सिर्फ वो सोच रहे हो जो नहीं चाहिए, और बल्कि सोचना क्या चाहिए, जो चाहिए। तो लोग यहाँ नहीं समझ पाते। और जब आप एक ग्रैटिट्यूड मोड में आते हो तो आप बेसिकली पहला उस चीज पर कंट्रोल करते हो कि भगवान ने जो कुछ भी दिया, और ये सच बात है। अगर कोई इंसान मेरे को आकर ये बोले कि अमित मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। आप सांस ले रहे हो? कह रहे हाँ सांस ले रहा हूँ। जाके चेक करो हॉस्पिटल में, सांस नहीं ले रहे, कितने अटके पड़े हैं सांस पे, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे, पता नहीं कब से बेचारे। कई लोग आईसीयू में, आप तो नहीं हो आईसीयू में, आपकी बॉडी पार्ट सही से काम कर रहे, चल फिर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो। लोग देखो कितनी सारी चीजें नहीं कर पा रहे लोग। तो भगवान ने कारण तो दिया है आपको थैंकफुल होने का, आप ही नहीं हो रहे हो। और ध्यान रखना, जितनी कमी महसूस करोगे उतनी कमियां बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि भगवान को लगता है अच्छा इसको कमी में रहना पसंद है क्या, तो इसको और दे दो। भगवान तो ये देख रहा है कि आप क्या रहना चाहते हो। भगवान तो ऐसे करके बैठे ना, हिंदू गॉड ऐसे ही बैठते ना सारे के सारे। सही बात है, ठीक है। तो वो तो कह रहे थे तो बेटा जो चाहिए वो देखो देंगे। तो आप, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने मांगा तो बहुत कुछ और,
बोल के तो मांगा आपने बहुत कुछ और, अंदर तो जो रोज महसूस कर रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलते मैंने 16 सोमवार कर दिए, मैं मंगलवार को मंदिर चला गया, अंदर चाहे पाप हो लेकिन आप दुख भरा हुआ आपके दुख है, आपके जो आपने जिंदगी में खराब एक्सपीरियंस देखे लोगों के साथ, किसी ने आपके साथ गलत किया या कुछ भी, मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो गलत नहीं है, लेकिन आपने पूरी एनर्जी वहां लगा रखी है एक साथ, फिर व्रत कुछ नहीं, वो मतलब किस काम का है वो। लेकिन एक इंसान जो ये सोचता है कि यार मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, मैं अच्छा सोच सकता हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और बाकी सब भगवान के हाथ में है, ठीक है भगवान दे देगा यार अपने आप, ये विश्वास है ना, तो भगवान कैसे नहीं देगा, भगवान 100% देगा। ये बड़ी बात आपने कही सर। यहाँ पे ना मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, मतलब भगवान जैसे दे देता है, मतलब आप भगवान से मांगते हो, आप उससे थैंकफुल करते हो भगवान से, तो भगवान आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो वहां आपसे पूछना चाहूंगा सर, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, हाँ। किस इंसान का नाश हो जाए, ये इंसान बेकार है, ये इंसान का मतलब सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन वहीं पे 500,000 लोग या लाखों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि भगवान इसकी उम्र लगाए, भगवान इसको सब कुछ दे, भगवान इसके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो। क्या ये होता है कि उन 100 बद्दुआओं पे हावी हो जाती है वो लाखों दुआ? देखो ये मैं इस बारे में तो मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक इट। अगर 100 बद्दुआएं भी दे रहे हैं और आपको ब्लेस करने के लिए कोई भी नहीं है, आपकी खुद के लिए आपके खुद के बिलीव्स क्या हैं, आपकी खुद की आस्थाएं क्या हैं, आपका खुद का भगवान पर विश्वास क्या है, मुझे लगता है ये सारी चीजें हमारा खुद का बिलीफ होता है, ये हमारे आसपास एक शील्ड का काम करता है, एक सुरक्षा कवच जी, ठीक है। जैसे पहले होते थे ना महाभारत में लड़ाइयां होती थी तो कवच पहनते थे, मुझे लगता है कवच जरूरी है। कवच स्पिरिचुअल कवच हो सकता है, वैसे नहीं हो सकते। स्पिरिचुअल मतलब आपकी किसी में आस्था, जब आप कहते हो देखो आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया पर आप देखो कितनी भी मेहनत करके कुछ भी कर दो, लोग फिर भी आते हैं, हाँ, कुछ भी लिख देते हैं, लिख के चले जाते हैं जी। अब आपको क्या लगता है उसकी एनर्जी का आप पर पता है कब फर्क पड़ेगा? जब आप उस बारे में सोचना शुरू करोगे। ओके, मतलब आप वो कमेंट डाल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क, क्या ही फर्क पड़ता है। अब आप ये सोचो हे भगवान, आपने कमेंट पढ़ा, ठीक है यार, ओके, ये तो काम ही है लोगों का। कुछ लोगों का तो टारगेट भी होता होगा ना कि आज मैं 50 जगह पर जाऊंगा, देखो ऐसे कमेंट करने वाला हूँ, लेकिन आप पढ़ो ये ठीक है, ओके नॉर्मल। और जब आप इसको वे ऑफ लाइफ समझ लेते हो तो हो गया ही, नॉर्मली एक्सेप्ट कर लोगे। आपने बेसिकली इसको हावी नहीं किया अपने आप पर, और जितना ज्यादा आप हावी करोगे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो इतने अच्छा कंटेंट डालते थे, वो अगर 2 4 5 लोगों ने नेगेटिव कमेंट उनको कर छोड़ दिया उन्होंने, वो आज मुझे मिलते हैं तो अरे सर मैंने ना 8 साल पहले एक यूट्यूब पे रील डाली थी या वीडियो डाली थी, वो उसपे देखो 50,000 व्यूज थे, उसी वक्त 2 वीडियो डाली थी, 50,000 व्यूज आए थे मेरे को। मैंने किया क्यों नहीं यार, वो कुछ लोगों ने बोला कि क्या कर रहा है, पढ़े लिखे हो बट ये क्या ज्ञान पेल रहे हो यहाँ पर, ये कर रहे हो। अरे तो बेसिकली क्या है ना कि सिर्फ फैक्ट इतना सा है, जो आप मानोगे वो सही है, चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। तो उससे भी पॉजिटिव है, मैं सोच रहा हूँ गाली भी दी है, ठीक है यार, अब मैं उसका भी थैंक्स करना चाहिए हमें। गाली थैंक्स तो मैं तो नहीं करता हूँ मैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि भाई तू कमेंट कर रहा है, चाहे गलत कमेंट कर रहा है, हालांकि मेरे उस पर कमेंट गलत कम आते हैं, बट अगर कमेंट आता भी है कुछ ऐसा, तो मैं ये सोचता हूँ कि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे अच्छे या बुरे, मेरे वीडियो का रीच बढ़ता है। तो मैं वो पॉजिटिव सोचने लगता हूँ कि कुछ लोग तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मतलब ठीक है, एक कोई गाली लिख रहा है और फिर मेरे सब्सक्राइबर से लड़ रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये कर रही है, और मैं कह रहा हूँ ये तो चलने दो यार, तो वो अब उसकी रीच मिलियंस में पहुंच जाती है फिर लड़ने। तो बेसिकली क्या आप अच्छी चीज देख रहे हो, मैं देखता हूँ यार कितना प्यार कर रहे हैं लोग यार मेरे को, कितना हेल्प कर रहे हैं यार मेरे को, कि ऐसा कैसे आप बोल सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं सही गलत में फर्क इतना सा है, आप डिसाइड करोगे कि सही गलत क्या है। अगर आपको लगता है ये सही है, इसका सही इंपैक्ट होगा तब वो होगा, आपको लग रहा है वो गलत जो है वो सही है तो उसका इंपैक्ट होगा। तो ये हम ही हैं जो बेसिकली उसका इंपैक्ट लेते हैं अपने पर। ये बड़ी बात आपने, मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर के सर मैसेज देखे हैं, मतलब जो उनकी रील पे गाली दे रखी है, उनको थैंक यू लिख रखा है, लाइक कर रखा है, तो समझ यार इसे लाइक कर रखा है, गाली दे रखी है उसे, तो वो उसी फील्ड से है जो आप बता रहे हो, मतलब उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप बना रखा है, इसमें भी थैंक्स बोल रहे हैं कि निकलो, अगर उसने उसको रिएक्ट कर दिया। लेकिन सर कुछ सेलिब्रिटी हैं जैसे कपिल शर्मा जी हैं, वो कभी कोई गुस्से में आ जाते हैं, उन स्पॉट चैट मार देते हैं, वो मिल जाते हैं, लेकिन अब जाके वो स्वीकार है, समझदार हो मतलब मैंने देखा है कुछ सेलिब्रिटी, आसान नहीं है, ये मुश्किल होता है इसलिए, हाँ मतलब गुस्सा जाता है, मुझे ऐसा कहते हैं ये ले। लेकिन अब जाकर मैं देख रहा हूँ लोग ना बड़े मैच्योर होते चले जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया का फायदा मान लो कुछ लोगों के लिए नुकसान रहा है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा रहा है, मतलब लोग ऐसे क्यों चेंज होते चले गए फिर?
देखिए कि अब लोगों को ये भी तो समझ में आ गया कि आपको बनाने वाला कौन है। हाँ, ऑडियंस वहीं पर है सारी की सारी आपको जी। और अगर आप अपनी छोटी छोटी बातों पर ऐसी चीजें कर दोगे तो आपको पता है आपका ब्रांड स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ऑफ कैमरा आप कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम में सेलिब्रिटीज की लाइफ ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अब आप इस तरह की लाइफ को जीना। अब आप ये सोचिए कि मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह चला गया, सुंदर नर्सरी गया अपनी बेटी को लेके पिकनिक के लिए। ठीक है, तो हम फैमिली और मेरे एक दोस्त है, उनके बच्चे को लेकर हम चले गए। वहां पर मुझे बहुत सारे लोग मिल गए कि यार अमित सर आप यहाँ पर हो, अमित सर आप यहाँ पर हो, अमित सर आप यहाँ पर हो। अब मैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं कुछ कभी ना ऐसा कुछ कर सकता जो किसी पर गलत इन्फ्लुएंस डालेगा, ना मैं कॉन्शियसली कुछ ऐसा बोल सकता जहां पर एक गलत एग्जाम्पल सेट हो। और थोड़ा अगर हम किसी का भी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मुझे लगता है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस है। आप ये नहीं बोल सकते जैसा मैं हूं मैं वैसा हूं, गलत है। फिर आप उस लायक नहीं हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग समझ रहे हैं, तो आप कैसे कुछ गलत बोल सकते हो, गलत सीख सकते हो या सिखा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी होता है। और अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस है, वो धीरे धीरे इसलिए लोग समझदार हो जाते हैं। आप देखो जो पुराने सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, जो पुराने लोग हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता उस चीज से। वो तो शाहरुख खान को आप डालो कुछ गलत ट्वीट, वो प्यारा सा रिप्लाई करते हैं, वो वायरल हो जाता है। स्टार्टिंग में शाहरुख खान ने भी ऐसे ही किया था। हाँ, आपने देखा शाहरुख खान बिल्कुल पीक पे थे, तो उनकी बेटी को कुछ हुआ था, मतलब कुछ वानखेड़े स्टेडियम में मतलब गुस्सा भर जाता था, कमेंट कर दिया करता, बाल ठाकरे राज ठाकरे के बाद केस हुआ था। लेकिन अब जाके शाहरुख खान इतना शांत हो गया। सर अभी मैंने रील बनाया था उनके ऊपर, बड़ा चला था वो। जब सर आर्यन खान वाला भी केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो शाहरुख खान के मुद्दे बात हुई है, तो आर्यन खान पे समीर वानखेड़े पीछे पड़ गया कि इसको ये करेंगे वो करेंगे, तो पूरा मीडिया शाहरुख खान से पूछ गया कि भाई जवाब दो। भाई साहब बंदे ने रिप्लाई नहीं करा, मतलब ना कोई ट्वीट किया, बकायदा समीर को कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि समीर भाई आपका छोटा भाई हूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वो चैट वायरल हो रहा है, समीर वानखेड़े वायरल कर रहा है। मतलब ऐसे इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके ऐसे मतलब इतनी नम्रता से कोई इंसान कैसे पूछ सकता है? बल्कि वो सर माने ब्रांड है बंदा, पावर बहुत है, मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, वो हर चीज कर सकता है। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि वो पहले वाला शाहरुख खान जो बाल ठाकरे के साथ किस्सा हुआ था, या बेटी के साथ एक बार केस हुआ था वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, तो वो वाले शाहरुख खान और आज के शाहरुख खान में जमीन आसमान का अंतर है सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये तो खैर आप जिसके लिए बात करने के लिए बोल रहे हैं, वो तो मैं खुद बहुत एडमायर करता हूँ उन्हें, बहुत इवॉल्व्ड इंसान है वो। लेकिन मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जिस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं वो बदलने लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। तो वो बोलते हैं यू बिकम अ वाटर। तो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या कहते हैं, एक सोडा की कैन होती है, कोक लिम्का की कैन होती है, उसे वो शेक करके वो खोलता है, फस करके निकलती है, सारी निकल जाती है। अब पानी की बॉटल को आप कितना भी शेक करो, जब आप खोलोगे तो कुछ बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए बोला था यू बिकम वाटर। तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ ना हम पानी बनने लगते हैं, और जितना हम पानी बनने लगते हैं हम हर चीज में ढलने लगते हैं, और हम बेसिकली हम हर चीज को समझने लगते हैं। उस वक्त हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया में मैं ही नहीं हूं जो सही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता है, जो मुझे भी सीखनी बाकी है। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव के लिए ओपन होते हो जी, तो आप ना इतना रिसीव करते हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत कुछ जानते हो। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हो तो आप अनजान की तरह बैठते हो। क्योंकि मैं तो आज भी जब मैं किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ भाई, और मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं लोगों के शो ऑफ के लिए नहीं करता हूँ, मैं कोई भी मेरे गेस्ट आते हैं, चाहे वो मुझसे यंग एज में कितने भी यंग हो, मुझसे आधी उम्र के भी पॉडकास्ट पे आते हैं लोग, और मैं जब देखता हूँ ना उनको बात करते हुए, मेरे को लगता है कि कितना कुछ है सीखने के लिए हर किसी से, और मैं स्टूडेंट ही बन के सुनता हूँ उनसे, समझता हूँ उनसे। और मुझे लगता है कि लोग बहुत बार ऐसा होता है कि वो बात कर रहे होते हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है उनको ये बताना कि अरे ये तो अच्छा सर, ये तो मुझे पता है। मैं तो मेरा वो पर्पस थोड़ी ना, मेरे को जो पता है वो ठीक है, लेकिन मैं अगर मुझे पता है मैं ही बोल दूंगा ना, अरे भाई मेरे जो लोग आ रहे हैं वो उनको सुनने आए, तो मैं उनको सुनने का मौका दूंगा। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान ये समझ लेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है और मैं एक सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो वो हम्बल भी बना रहेगा।
क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे नहीं पता है बहुत कुछ। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती है, कितना ज्ञान जानता भरा है पड़ा है जी। तो कितना कुछ सीखना बाकी है। फिर आपको अच्छा लगता है और आपको महसूस होता है कि आप ये लोग आ रहे हैं, ये लोग अपनी शेयर करें, तो आप इनसे पास पर्सनली मिलके आप कितना कुछ सीख पा रहे हो। तो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर कोई मैच्योर होता है। उसे कुछ लगता है कि मैंने पास्ट में क्या गलती की। मुझे अभी भी याद है, अभी कुछ दिन पहले मैंने ना सलमान खान की एक वीडियो देखी। वहां सलमान खान क्या बोल रहा है, सलमान खान की एक वीडियो चल रही है नीचे, वो बहुत पहले की बात है, शायद वो जो हुआ था ना हिरण वाला कांड हुआ था। हाँ, तो जब वो हुआ, तो जब वो उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में बैठा था तो ऐसे टेबल पे पैर रख के बैठे थे, ठीक है। और उसने बोला कि जब हम एक उम्र में होते हैं ना, तो हमें सही गलत समझ में नहीं आता। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है। और कहता है मुझे आज भी बहुत सारी गलतियों का पूरा एहसास है। मुझे एहसास है कि मैंने उस वक्त गलत किया। मुझे एहसास है मैं पुलिस स्टेशन में कैसे बैठा था, मैं कैसे लोगों से बात करता था, कैसे मैंने उस चीज को हैंडल किया। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इसको ठीक करता, कभी मौका मिलता तो। बट आज के टाइम में ऑब्वियसली वो एक ऐसी जगह पर है कि वो पीछे मुड़ के अगर माफी मांगना भी चाहे तो भी बेचारा ना मांग पाए। सही बात है, ठीक है। तो क्योंकि अब वो एक अलग चीज हो गई है वो, क्योंकि अब वो एक अलग जगह पहुंच गया है वो। जिस तरह से वो डेथ की थ्रेट्स आ रही है उनको, बहुत गलत, वो सब भी नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान एक्सपीरियंस के साथ मैच्योर होता है और ये प्रोसेस चलता ही रहना चाहिए हर किसी के साथ। ये बड़ी बात आपने सलमान खान वाली कही सर। और मैं इस चीज को मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर, मतलब सेलिब्रिटी में किसको आप मानते हो जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शाहरुख खान बनना चाहते थे, गोरी खान को चाहते थे, तो उसने प्राप्त कर लिया, बड़ा एग्जाम्पल है। इससे अलग कोई ऐसा केस जो आप चाहते हैं सेलिब्रिटी ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पसंद है, इसने जो चीज चाहा उसने वो प्राप्त कर लिया? देखिए ऐसे सच बताऊं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। कोई ऐसा बिजनेसमैन? अब जैसे अब आप देखिए कि अब बिजनेसमैन तो एक शाहरुख खान भी है। हाँ, वो बिजनेसमैन ज्यादा है, वो एक्टर कम है तो बिजनेसमैन ज्यादा है। तो उन्होंने तो हमेशा से बोला कि आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द किंग। और वो कह के लोगों ने किंग बना दिया उनको। ठीक है। आज देखो उनकी जो वैल्यू है वो किसी और की कहाँ है। अब आप वहां पर आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो, गुकेश ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, जहां वो 8 साल की उम्र में जब उन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनूंगा, 12 साल की उम्र में भी बोला और देखो बन गए। बन गए। तो आप ये सोचो ये कहाँ से आया? ये आया एक विश्वास के साथ, एक आया उस थॉट के साथ कि नहीं यार मैं बन के रहूंगा यार, और मैं बहुत मेहनत करूंगा। बहुत मेहनत की उस बच्चे, बहुत मेहनत की है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जब वो स्ट्रगल कर रहा था, समझ रहा था, जो बैकग्राउंड पे जो मेहनत की वो लोगों को तो नहीं पता है आज, लेकिन लोग आज उसको देख रहे हैं कि चलो इसने मैनिफेस्ट किया, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत सारे एक्शन भी लिए। आज अगर आप किसी को देखोगे, विराट कोहली एक अलग लेवल पर है, उनसे बड़ा ब्रांड क्या ही हो सकता है। सही बात है ना। आप देखिए विराट कोहली ने अभी रणजी मैच खेला, रणजी मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा भीड़ थी। ठीक है। चाहे वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन लोग वो आप हर जगह वायरल हो रही हैं वो फोटोज और जिसने विकेट लिया था वो फोटोग्राफ लेके पैर छू रहा है भाई साहब। तो अब ये देखो ये सब चीजें होना ना, मतलब ये एक छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि आज विराट कोहली के बारे में ये बात हो रही हो कि कितने दिन मैच खेलेंगे। ऑब्वियसली वो एक तो फेज भी तो है, एक एक्सपीरियंस है। आप उसके बाद आप मूव करते हो, अलग रोल पे जाते हो। लेकिन आप ये सोचो कि विराट कोहली भी तो वही बार बार अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं ना कि मैंने विजुअलाइजेशन की, मैं विजुअलाइजेशन कंसिस्टेंटली करता हूँ। जब भी कोई मैच आने वाला होता है तो मैं उसके मैच आने के 2-3 महीने पहले से उस टीम के बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट मुझे पता है 4 मारता हूँ, 6 मारता हूँ, सेंचुरीज मारता हूँ। और आज आप देख लो ना कि उनका औहदा क्या है, उनका ब्रांड वैल्यू कितना स्ट्रांग है। और वो मुझे लगता है कि ये सब जीते जागते रूप है। शिखर धवन की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, उसमें उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मैंने लिखा हुआ है वो सब। ओके। मैंने विजन बोर्ड बनाया है, मैंने डायरी में अफर्मेशंस लिखी हुई है। वो जीता जागता एग्जांपल है कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से मैनिफेस्ट किया। अब आप देखो यहाँ पर आप आलिया भट्ट को देख लो। आलिया भट्ट का एक वीडियो बहुत वायरल है जहां पर वो बोल रहे हैं कि जब भी कोई अवार्ड आने वाला होता है मैं शीशे के सामने जाती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ विनिंग स्पीच की, कि मुझे अगर वो अवार्ड मिलता तो मैं क्या स्पीच देती। जैसे वो मुझे मिल चुका है, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू डायरेक्टर, ये वो करके प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो है। अब आप ये देखिए ये सब क्या है, ये मैनिफेस्टेशन ही तो है। ये सब वो सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में आप देखो दिलजीत, ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, लाइव शोज कर रहे हैं। दिलजीत स्टेज पे जाकर क्या बोल रहे हैं? 2 ही बातें कर रहे हैं, योग और मैनिफेस्टेशन। मैंने ये सब मैनिफेस्ट किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको क्या, आप ऐसा क्या है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि भाई मैं तो अपने मन में मैनिफेस्ट कर चुका हूं, अब आपके सामने आना बाकी है। मतलब वो मन में वो उसको अचीव कर चुका है ऑलरेडी।
अब वो रियलिटी में आना बाकी है। तो ये सोचो, ये सब जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की पावर को समझते हैं। बेसिकली देखो, जो लोग मैनिफेस्टेशन की पावर को नहीं मान रहे, वो सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच रहे हैं, वर्ड मैनिफेस्टेशन वर्ड के बारे में, शब्दों में उलझ गए हैं वो। लेकिन वो तब भी बोलते हैं हम सपने देखते हैं, हम सपनों में बिलीव करते हैं। सपने देखना ही तो मैनिफेस्टेशन है। करेक्ट, एकदम। वो तो एक नाम दे दिया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। नाम पर भी ना जाओ ना, सपने तो हर कोई देख रहा है। और जब आप अपनी पूरी शिद्दत से सपने को अचीव करने में आप लग जाते हो, तो वो कहते हैं ना, पूरी कायनात से आपने लगा तो रखा था आज मैंने पोस्ट डाला। मैं देख रहा था वो, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात। ये डायलॉग बड़ा चला है सर, जब से मतलब मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ावा हुआ है ना, तो इससे डायलॉग भी बहुत ज्यादा चला है। करेक्ट। लोग इसको रिलेट करने लगे अपने आप से। तो बड़ी बात सर आपने कही है। अमीर सर, कुछ चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे अभी होता क्या है, जैसे हम होता ना कि कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने एक चीज जगह सुना भी था, और आपसे डिस्कशन भी मेरा पीछे बैकएंड में हो रहा था, कि आप कहते हैं कि हम अगर कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो जो हमारी पुरानी चीज होती है उसमें खराबी आनी स्टार्ट हो जाती है। उसको आप किसी एग्जांपल से समझाना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि हमें ये सब समझने की जरूरत है कि हर चीज में एनर्जी होती है जी, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये साइंस बोलती है जी। और कभी भी एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता जी। एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है जी। एक्चुअली फैक्ट क्या है कि जब आपकी एनर्जी किसी और चीज के साथ अलाइन होना शुरू होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं उसका लिंक भी आपको भेजूंगा, आप डाल देना इस वीडियो में चाहे जरूरत पड़े तो। उसमें क्या गया कि उसमें ना एक टेबल बनाई गई, ओके, विद एक इतनी ऊंची बाउंड्री के साथ, और उस टेबल के ऊपर एक रोबोट रखा गया, ओके, जिसको फ्री फ्लो दिया गया कि वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, और उसके साथ साथ एक मुर्गी का बच्चा रख दिया गया जो फ्री फ्लो कर सकता है। तो पहले उनको खाली छोड़ा गया कि चलो ठीक है। उसके बाद उनके मूवमेंट को, उनके कदमों को, उनके स्टेप्स को काउंट किया गया कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है। तो देखा उनका पूरा मूवमेंट पूरे टेबल के आसपास था, पूरे टेबल पे वो घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस मुर्गी के बच्चे को केज में डाल दिया, कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है, दिख रहा था वो। और तब नोट किया गया कि जो रोबोट है उसका मूवमेंट में कुछ बदलाव आता है क्या। आइडियली हमें लगता है कि मशीन है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन देखा गया कि जो उसके 80 to 85% जो स्टेप्स थे या जो उसके फुटप्रिंट्स थे वो उस चिकन के आसपास थे, उस साइड में ही थे। ओके, वो पूरे इसमें रोटेट ही नहीं कर रहा था, वो उस मुर्गी के बच्चे के आसपास ही थे, बार बार। तो आप ये सोचिए कि एक लाइव एनर्जी ने नॉन लिविंग एनर्जी पर, है तो एनर्जी, उस पर इम्पैक्ट डाल दिया। ठीक है, आप वो देखो, एक अभी हम बात भी कर रहे थे ना, वो एक पिक्चर थी ना शाहिद कपूर वाली, रोबोट वाली, ठीक है, जिसका एंड में क्या होता है, वो रोबोट के साथ वो प्यार हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। लेकिन जब एंड होता है तो उसमें वो एक कॉन्फ्रेंस में वो रोबोट मिलती है उसको, और वो इमोशनली उसकी तरफ इंक्लाइंड होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये, जब मैंने वो पहली बार पिक्चर देखी थी, जब उस मूवी को देखा था, तब मुझे लगा था अच्छा ये तो ठीक है, ये कहाँ ही होता होगा। लेकिन जब मैं मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिक नजरिए से जान रहा हूँ, तो ये 100% पॉसिबिलिटी है दैट इट विल हैपन इवन विद द सिस्टम। तभी तो मुझे बाइक लेनी है, क्या होगा, बाइक लेनी है तो मेरी जो एग्जिस्टिंग बाइक है उसमें पंचर होने शुरू हो जाते हैं। लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, आप कमेंट करके बता भी देना। ठीक है, मेरे को फोन खरीदना है, मेरा एग्जिस्टिंग फोन खराब होना शुरू हो जाता है। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे रेड कार खरीदनी है, आपको हर जगह रेड कार दिखाई देती है, क्योंकि आपका रैश, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये रैश जो होता है, साइंटिफिक वो है, टर्मिनोलॉजी है, साइंस है प्योर, ये बेसिकली, लेकिन दिखाता वही है जिस पर आपका बिलीफ होता है। तो ये आपको आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग चीजें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि यार आज के टाइम में जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, देखो जीना कितना मुश्किल है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है, तो आपको हर जगह ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई बहुत मुश्किल है, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, नेगेटिव। फिर आप ये कहते हो, फिर आप इसीलिए क्या बोलते हो, देखा मैंने सही सोचा था ना। लेकिन आपने सही नहीं सोचा था, आपकी बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको रियलिटी दिखाई गई, जो रैश दिखाता है आपको। ठीक है, अब वही आप ये सोचने लगो कि यार आज के टाइम में बिजनेस करना कितना मुश्किल है भाई। फिर आपको लोग मिलेंगे ऐसे, भाई बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, लोग नहीं मिलते, ये नहीं होता, धंधा नहीं होता, पैसे, गवर्नमेंट, जीएसटी, ये बोलने लगेंगे। आप जैसे ही बोलने लगोगे ना, सही लोग नहीं मिलते भाई। आप काम तो करना चाहते हो बट सही लोगों का होना जरूरी है। आज के टाइम में सही लोग है ही कहाँ,
डेफिनेटली आपको बार बार लोग आके बोलेंगे भाई कुछ भी कर लो, लोग ही नहीं है तो आप क्या ही कुछ बड़ा कर लोगे। तो कुछ नहीं कर रहे बेसिकली, आप क्या कर रहे हो, अपने रैस को, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आप सिग्नल देते हो, अपनी बिलीव्स बताते हो, विश्वास बताते हो, फेथ बताते हो, और जब आप ये बताते हो तो वो उसको ओके बोलता है, अप्रूव करता है आपको उस तरीके के एविडेंस दिखाने में। लेकिन वहीं आप इसको रीप्रोग्राम कर लो, आप बोलने लगो भाई बिजनेस करना बहुत आसान है, जितनी सक्सेस बिजनेस में पाई जा सकती है कहीं और नहीं पाई जा सकती। अब ये उसी तरह के सिग्नल जनरेट करेगा, उसी तरह के लोग आपके पास आएंगे जो सेम बात आपसे करेंगे, और फिर आप बोलोगे देखा, कहा था ना मैंने, यही होता है। तो बेसिकली हम जो सोच रहे हैं, जो सजेशन अपने आप को दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं तथास्तु जो बोल रहे थे हम, तथास्तु होता है, वही तथास्तु है। अब इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना है तो आप इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल सकते हो, आप इसको ये रैस बोल सकते हो, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, या आप इसको भगवान की ब्लेसिंग भी समझ सकते हो। मतलब मैं तो इसको जादू ही समझता हूँ सर। मतलब जैसे आप बता रहे हो ना, मैं छोटे भाई को एक छोटी सी कार गांव में एस्प्रेसो दिलाने वाला था। तो छोटी कार सस्ती भी है, छोटी सी है, तो कहीं भी आ जाएगी, कहीं भी निकल जाओगे, पापा जी के लिए भी आसान रहेगी। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने एस्प्रेसो गूगल पर डाला, जब मुझे पता चला एस्प्रेसो नाम की कोई कार है, उसके बाद मुझे वही दिखाई देती है चारों तरफ। तो दिमाग ये हो रहा है कि मैंने कभी नहीं देखी वो कार, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। वो मुझे हर बार, मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ जब आप मुझसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो आ रहा है, यार ये तो हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे पॉसिबल है। अब जैसे मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट बिजनेस आपको पता है, इस टाइम भी ये भी एक बिजनेस टाइप ही लोग कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कर रहा है। तो मुझे पॉडकास्ट दिखते हैं चारों तरफ, वो कर रहा है। अच्छा, पहले पता था गाजियाबाद में मैं ही करूं, अब पता चला जो सब कर रहे हैं। मतलब मुझे एक्चुअल में ये चीज, मतलब मैं इसको जादू ही मान रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में जादू है, आपकी लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की निगाहों में वो जादू है। मुझे तो जादू ही लग रहा है यार, क्योंकि मेरे सोचने से वो चीज हो रही है। और ये एग्जाम्पल बड़ी प्यारी आपने बात कही। जैसे कभी कभी मैं सोचता था, मेरी पहली कार इंडिका थी सर, दूसरी मैं लेके आया था, एक सेकंड हैंड कार थी जिसका नाम था ओप्टरा। तो ना बड़ी मगर मेरे को नई कार लेनी है, नई कार लेनी है, नई कार लेनी है, इसको बेचेंगे। वो 1.5-2 साल के अंदर वो भगवान की दुआ से आ गई वो कार। तो मतलब अब मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे ये चीज बता रहे हो ना, तो मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली मेरे साथ जिंदगी में हुआ है। जितने भी ऑडियंस है देख रही है ना, आपके साथ कुछ स्पेशल हुआ है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम रिप्लाई करेंगे सर। तो ये हाँ, तो सर मैं बड़ा मोहित हो गया आपके इस तथ्य से, बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि जब इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको लगता है यार कि प्रैक्टिकल अगर मेरे साथ हुआ तो हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। एक दो चीजें और मैं आपसे पूछना चाहूंगा मिस सर। एक दो चीजें ये है, अभी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस टाइम बड़े पीक में है, हर व्यक्ति इनके बारे में बात कर रहा है, हर व्यक्ति इनसे रिलेट भी कर रहा है अपने आप को, आम आदमी रिलेट कर रहा है, ये बड़ी बात है। आपको ये लगता है जैसे आज डोली चाय वाला सफल हो गया, या ऐसी और भी ऐसे स्टार्टअप आए हैं जो अपने आप को, जिनका पता भी नहीं था, आज IIT बाबा बड़े ट्रेंडिंग है, वायरल हैं, और वो इतना आध्यात्मिक है वो बंदा, उसको सुनोगे, शायद सुना है आपने? मतलब वो पता नहीं कहां से कहां बोल जाता है, बड़े तथ्य अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता है। तो मतलब वो आध्यात्मिक दुनिया को मैं कनेक्ट करना चाहूँ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब उसके भी कुछ तथ्य है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। वो कहता है, आपसे पूछा होगा कि, उसने पूछा एक मीडिया वाले ने कि आपको लगता है आपके माँ बाप हैं, तो किसने बनाया उनको माँ बाप? जब मैं हुआ जब तो माँ बाप बने, वरना वो क्यों माँ बाप है मेरे होने माँ बाप बने, तो उनको मेरे को थैंक्स करना चाहिए। तो आप उससे कितना कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे लोग अधिकतर अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, या लोग सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच भी आपके कोर्स से रिलेटेड ही है, तो उसकी दुनिया में और आपकी दुनिया में कितना अंतर आप मानते हैं? देखिए, अध्यात्म का मतलब रिलीजियस तो नहीं है। ओके, स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजियस होना नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है अध्यात्म का मतलब है सही होना। सही होना मतलब आप कोई भी काम किस इंटेंट से कर रहे हो, आपकी नियत पीछे से क्या है, वो अध्यात्म है। ओके, ये एहसास होना कि कोई स्पिरिचुअल पावर है, चाहे वो आपको ये एहसास हो कि अंदर ही है या बाहर है, ये अध्यात्म है। सर वहां पे एक ऐड करना चाहूंगा, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। वो कहते हैं, IIT बापा से रिलेट कर रहा हूँ, एजुकेटेड है बंदा, तो सुनना हमें मजा आ रहा है क्योंकि एजुकेटेड है, अगर वैसे ही होता कोई हम नहीं भी सुनते। वो कहता है मेरे माँ बाप ये नहीं है, मेरे बाप भगवान है, भोलेनाथ या किसी का एग्जाम्पल देता है, क्योंकि उनके माँ बाप कोई थे, उनके माँ बाप कोई थे, उनके कोई माँ बाप, तो लास्ट में जाकर देवी को पहुंच गया। देवी थी जब तो वहां से माँ बाप, मैं तो उनका वंश हूं, इनका थोड़ी हूं वंश। तो आप इससे रिलेट करते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ओके, देखिए, अब आप एक बात मुझे मानिए, मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो हमारे माँ बाप हैं, या किसी भी इंसान को एक जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है ना भगवान की, वो है एक नए बच्चे को जन्म देना। इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं। करेक्ट। और एक क्रिएटर कौन है?
भगवान है, भगवान क्रिएटर है, हमारे माँ बाप भी क्रिएटर है, तो भगवान तो हमारे माँ बाप ही है। करेक्ट। तो हमारे क्लोजेस्ट, सबसे नजदीक जो भगवान है वो हमारे माँ बाप ही है। ओके। सबसे नजदीक भगवान हमारे माँ बाप ही है। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप इस बात को डिनाई करते हैं कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान है, तो मुझे लगता है भगवान आपको सुन के ज्यादा खुश नहीं हो रहे होंगे। ओके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो क्रिएटर है भाई वो वही भगवान है। अब हमें लगता है कि हमने देखा कि महादेव हैं, क्रिएटर हैं, सच है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके क्रिएटर कौन है? हाँ, आप कहाँ से कनेक्ट करते हो? आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसलिए तो लोग आज के टाइम में एक अलग धारणा रखते हैं कि भगवान को बहुत मानते हैं, माँ बाप को नहीं मानते हैं। भगवान पर पानी चढ़ाते हैं, माँ बाप को पानी पूछते नहीं है। देखो, ऐसी मैं नेगेटिव बातें नॉर्मली करता नहीं हूँ, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ कि देखो यार, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास भगवान की ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी बात है, आप पहुंच जाओगे शायद। लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको सफल होने से। क्या बात, ये बड़ी बात आपने कही सर। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आध्यात्मिक में चले गए, क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत हुए सर। कुछ ऐसा सुनना चाहेंगे आपके व्यूअर्स हमसे जो शायद आपने अमित जी के थ्रू नहीं सुना होगा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी मैं एक कुंभ के मेले में देख रहा था, कुछ लोग अपने माँ बाप को वहां छोड़ गए और छोड़ के वापस आ गए। मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ या न्यूज पे सुनता हूँ, और वो कह रहे हैं भगवान को पूज रहे हैं और माँ बाप को वहां पे छोड़ के आ रहे हैं। तो मतलब वो खुश भी है सर, मतलब माँ बाप को छोड़ने के बाद भी उनका घर भी चल रहा है, उनका सब कुछ चल रहा है, उनको पैसा भी आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, कर्म का नियम है ना ये तो जी, ठीक है। दो लोगों को कर्म है यहाँ पर। पहला हो सकता है कि जिस इंसान ने ये किया है उसके कर्म देखने बाकी हूं। ओके, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में अब प्रेजेंट को डिसाइड नहीं कर सकते। अभी तो इंसिडेंट वही होगा ये। दूसरा ऐसा हो सकता है कि माँ बाप के भी तो कुछ कर्म हो सकते हैं। करेक्ट, ये इस मुद्दे में कोई बात नहीं करता। हाँ, माँ बाप के कुछ कर्म हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा, जैसे देखो, मेरे को ये लगता है कि ये ना एक घर में साथ में रहना, ये सबकी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कई बार मैं ऐसा देखता हूँ, वैसे तो देखो मेरी प्लेन धारणा है कि माँ बाप आपके साथ कितने भी अत्याचार करें, कुछ भी करें, जो भी कुछ करें, वो माँ बाप ही हैं और आप उनकी इज्जत करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो। मैं मानता हूँ कि कई बार आपकी बनती नहीं है, शादी हो जाती है, आपको अलग रहना पड़ता है, ठीक है, वो भी ठीक है। प्यार कम नहीं होना चाहिए, इज्जत मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्यार से भी इंपॉर्टेंट इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है। कोई बात नहीं बन रही, सोच अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सोच माँ बाप को भी रखनी चाहिए कि बच्चा है, एक दिन ये अलग होगा, एक दिन ये दूर जाएगा। हम बच्चे भी ना, माँ बाप भी जुड़ जाते हैं बच्चों से बहुत ज्यादा। उन्हें लगता है कि ये हमारा है, अधिकार जमाना, क्योंकि हम वो क्रिएटर है। अब वो कहता है चेंज हो गया है, बीवी का आने के बाद पता नहीं इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थोड़ी। लेकिन ये मुझे लगता है कि जब देखो, बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान, माँ बाप का जो, मैंने एक बार सदगुरु जी की मैंने एक रील देखी, वीडियो देख रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि माँ बाप का जो धर्म है वो एक बच्चे को पैदा करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके। उसके बाद उस बच्चे को अगर वो सही वैल्यू सिस्टम देते हैं तो वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करता है, और माँ बाप उसको तैयार करते हैं दूसरों का भला करने के लिए। ठीक है। तो माँ बाप कई बार, लेकिन इंसान है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे लिए कुछ करेगा, विच इज नॉट रॉन्ग। ये चीज बच्चों को समझनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को ये समझनी चाहिए कि मैं इसको सोसाइटी में छोड़ूंगा, कल को ये अच्छा इंसान बने, अच्छा करे, और छोड़ देना है फिर कि भाई तू देख अपना, संभाल अपना, सब कुछ कर अपना। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी चीज है। हालांकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है। अगर आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया होता तो क्या होता? सही आप पैदा हुए जिस हॉस्पिटल में, वहां पे छोड़ के चले गए, रास्ते में गिर जाते, क्या होता? अब आप ये इसलिए बहुत दुखद है ये सब। मान लो, मानते हैं, ठीक है, आपके साथ नहीं रह सकते यार, किराए पे घर जाके रह लो यार, कितना ही बोझ बन जाएंगे, 10,000 15,000 20,000 रुपए, इससे ज्यादा क्या ही खा लेंगे माँ बाप हमारे। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे, जिसने जिंदगी भर हमारे लिए कुछ कर दिया, आप क्या कर रहे हो यार? मतलब ये फिर समाज कहाँ जा रहा है? तो मेरी तो दुख है अगर आप कोई भी ऐसा कर रहा है, चाहे माँ बाप ने कुछ भी किया हो। मैं तो फिर भी बोलता हूँ, कुछ भी किया हो फिर भी नहीं हो, ये दिन माँ बाप को कभी नहीं देखना चाहिए। बट अगर फिर भी अगर किसी को ऐसे माँ बाप मिलते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सपोर्ट करो, हेल्प करो, जहाँ कर सकते हो केयर करो। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो ऐसी संस्था को ढूंढो जहां पर ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मदद कर सको।
ये बड़ी बात आपने कही सर। अमित सर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने करी हैं। अब मैं मान के चलता हूँ ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं मजा आ रहा होगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वापस आ जाता हूँ। तो मुझे ना सपोर्ट दैट अभी फ्यूचर में जो चीज चाहिए, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि वहां पे लिख देना चाहिए, लगा लेना चाहिए, वो चीज आपको मिल जाती है। ये दुनिया में होता है, आप भी अपने सेशंस में बोलते होंगे। तो मेरा साथ दिक्कत क्या है, मैं हर 3 महीने में चेंज करता रहता हूँ। सपोर्ट दैट मैंने BMW लगा दिया, अब पता चलता है 2 साल बाद BMW का नया मॉडल आ गया, ठीक है ना। तो फिर सोचते हैं इससे BMW से बढ़िया तो मर्सिडीज में ये वाले फीचर्स आ गए। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हमारे उसी से रिलेटेड हमारे फोटोग्राफ्स बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उससे हमारा मैनिफेस्टेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोई कमियां तो नहीं आएंगी? इफेक्ट होता है इफेक्ट। हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छा, जो चीज होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मतलब बेसिकली तभी बोलते हैं ना कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप बिल्कुल क्लियर रहो। ओके। अब ये इस तरह से काम करता है, जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने बोला बढ़िया से ये काम कर यार तू, तो कुछ बढ़िया से डिश लेकर आ जा। ओके। आपने बनाया तंदूरी पनीर, और वो चला जाता है तंदूरी पनीर बनाने के लिए। अब तंदूरी पनीर है, टाइम लगाएगा बनाने में, वो सीखेगा, पहले तो वो हीट करेगा, फिर वो आप पनीर लगाएगा, वो सीखेगा। आप उसको बीच में बुला लेते हो, तैयार हो रहा है वहां पर वो, आप उसको बोलते भाई इतनी देर मत लगा, एक काम कर तू ना कुछ और लिया, तो दाल फ्राई लिया और उसके बाद नान लगा दियो। अब नान वान लगने में भी टाइम लग रहा है, आप उससे बोलते भाई तू एक काम कर वापस आ जा, आप ना डोसा लिया यार तू। तो और क्या होता है, जब आप उसे एक चीज के लिए मना करते हो, वो इमीडिएटली क्या करता है भाई, ये आधा पका हुआ उठाता है, वो ले पकड़ वो कचरे में डाल देता है जी। तो आपने जो अब तक मेहनत की थी, अपनी सोच डाली थी, इंटेंशन सेट की थी, वो खराब हो जाती है। इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है और थोड़ी सी अपने गोल पे स्टिक करना जरूरी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके गोल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज फाइन, बट वो कनेक्टेड हो तो बहुत अच्छा है। मान लो आप BMW लेनी है, तो आपने बोला चलो इसका दूसरा मॉडल ले लेते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा वेरिएशन उसी से मिलता जुलता हो। हाँ, मतलब वेरिएशंस बहुत नहीं हो, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, ये देंगे क्या दूं मैं इसको। ओके, मतलब यूनिवर्स का भी रोल होता है। यूनिवर्स जो मांगते हो उससे, तो वो चीज आप उस पे अमल होना चाहिए आपका। यानी कि आप परिवर्तन चेंज करते हो, तो परिवर्तन मत किया करो। जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, अमित सर हमें बता रहे हैं। अमित सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। हम तो और 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें बात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा गणित है ना, इसमें जितनी बातें करेंगे उतनी निकलती चली जाती है। और मैं मान के चलता हूँ ये पॉडकास्ट अभी भी लिमिटेड ही लोगों तक पहुंचेगा ये, क्योंकि मेरा मानना ये है अभी तक इस लेवल पर किसी ने ये पॉडकास्ट नहीं किया होगा जो टॉपिक शायद हमने आज बात करी है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। आपको क्या इसमें स्पेशल सीखने को मिला, और मैं चाहूंगा अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो अमित सर से पूछ लो। सर, अमित सर बिल्कुल, अगर आप बोलते हो कि पार्ट 2, अगर आप मतलब कितनी कमेंट्स आती हो आप कम से कम? यार कम से कम 1000 लोग कमेंट करें पार्ट 2। अच्छा, 1000 लोग कमेंट किए पार्ट 2, तो इन सभी लोगों के साथ हम एक ऐसा आपके साथ वापस एक पॉडकास्ट ऐसा करेंगे जो एडवांस मैनिफेस्टेशन टेक्निक बात करेंगे। क्या बात। और इसमें एक चीज और करते हैं सर, अगर 1000 लोगों ने कमेंट करा ना, तो सारा एक बड़ा सा ऑडिटोरियम लेके ना, उन 1000 लोगों को मैं दिल्ली के अंदर बुलाऊंगा, आपका सेशन वहां पे रखूंगा, मेरी तरफ से फ्री है। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ना, वहां पे आपको ये भी कमेंट कर देना आप लोग, अगर चाहते हो कि ये किया जाए तो ये पार्ट 2 लिख के वो लिख देना कि मैं आऊंगा जरूर। तो थैंक यू वेरी मच अमित सर कि आप आए, और आपने कहीं कुछ शब्दों में, मैं यकीन नहीं दिला सकता आपको कि मैंने आपसे कितना सीखा है। शायद ये पेड सेशन में भी कोई नहीं सिखा पाता जो आपने मुझे फ्रीओं को सिखा दिया। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया, अभिनंदन कि आपने आज का सेशन ये जिस तरीके से लोगों को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देने की कोशिश की है। मैं मानता हूं अगर 10 से 20 लोगों की भी जिंदगी परिवर्तित होती है सेशन को सुनने के बाद, तो हमने एक बड़ा पुण्य का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद हजारों लोगों की जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी, क्योंकि मेरे को एक चीज पर यकीन है कि जब अगर पॉडकास्ट में कोई यहाँ तक आ चुका है जी, तो वो बहुत सारी चीजों को समझ के ही यहाँ पर पहुंचा है। करेक्ट। और हमने जो बातें कही हैं जी, अगर उसने उसमें से कुछ भी थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वो अपनी लाइफ में वो जो आपने बोला ना जादू, वो मैजिक एक्सपीरियंस कर पाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। क्या बात, ये सर ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये कहीं ना कहीं हमें भी प्रभावित करते हैं और आपको भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आप अभी तक यहाँ पे टिके हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और नई पॉडकास्ट के साथ आप क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हो बताइएगा। और अमित सर के बारे में कमेंट्स जरूर, अगर आप उनसे प्यार करते हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।